हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है और उस फोर्स के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोटर सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में आते रहते हैं, तो हम लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts the electrical energy into a mechanical energy. स्टूडेंट्स, आप जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं उसमें से मैक्सिमम अप्लायंसेस या डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मिक्सर ग्राइंडर जो हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ई रिक्शा, इन सभी में एक मोटर लगा हुआ होता है। तो आइए लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which converts electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है इस बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। It is based on the principle of electromagnetism. It means magnetic effect of electric current. So we will write it. It is based on the principle of electromagnetism. It means magnetic effect of electric करंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर का सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे और उसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर का रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। ये कॉइल किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलरली रखा हुआ होता है। मान लेते हैं कि ये मैग्नेट का
नॉर्थ पोल है और मैग्नेट का ये साउथ पोल है। मान लेते हैं कि ये दोनों पोल्स किसी हॉर्स शू मैग्नेट का है, इट मीन्स यू शेप्ड मैग्नेट का है, एंड सपोज दिस इज द क्वाइल, देन दिस इज south pole and this is north pole, and the coil is inserted in this way between the poles of the magnet. Now as we know, the direction of magnetic field is from north pole to the south pole. It means this is the direction of magnetic field, and we denote it with capital letter B. Let's write magnetic field. Magnetic field. Okay, student. Now, these two ends of the coil is connected with two half rings. These two metallic half rings are called commutator or split ring. Commutator or split ring. Now, this split ring is connected with a metallic brush that is also called carbon brush. This is connected with a movable carbon brush. Now, the two ends of the carbon brush is connected with the power supply of battery, and in this we can connect a switch. So this is the construction of the electric motor. Now we will talk about the working of electric motor. Students, when we switch on this motor, current will flow from this direction. Now let's name the coil A, B, C, D. A, B, C, D. Now current is flowing in this direction, and the direction of magnetic field is in this direction. Suppose this is the rectangular coil placed in the magnetic field in this way. Okay student, current is flowing in this direction, current इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है. Now we have also studied that when the current carrying coil is placed in a magnetic field, a force will act on it. So this is the direction of magnetic field, and this forefinger will give the direction of current. So forefinger will give the direction of current. This is the direction of magnetic field. This forefinger will give the direction of current. Then this thumb will indicates the direction of what? Motion. It means force. It means this coil will move in the downward direction. If this is the stuff, force is acting in this direction along the B. And when we talk about the side C and D, current is flowing in this direction. Magnetic field is from north to south in this direction. So this side C and D will move upward. C and D will move upward, and A and B will move downward. This is C and D. C and D will move upward, and A or B will move downward. So
the ring will move like, stuff will move like that. Now, student, if this is moving, then these two wires will get twisted. So, to overcome that problem, we have connected this commutator with a carbon brush. Carbon brush is not completely attached with the coil, it is just kept in contact with the split ring so that split ring can move without twisting. So this is the main function of what? Carbon brush. Okay student. Now as soon as this coil completes its half rotation, then CD will come this side and AB will go there. Now the direction of current will be reversed in the side AB and CD. So we will draw another diagram for that. Suppose this is North Pole, this is South Pole. This is the coil. As when it has completed its half rotation, CD will come this side. So this is C and this is D. This is B and this is what? A. This is commutator, that is called split ring. This is carbon brush. Carbon brush, it is connected with a battery. Now current is flowing in this direction. The direction of current is interchanged. Here the direction of current is upward. In this side, direction of current is downward. Inside AB, current is downward. Inside BC, current is upward. This is done by the split ring. Now, as the direction of current is interchanged, then we will again use the Fleming's left hand rule to find out the direction of force on the side C and D. Then after we will find the direction of force on AB. As the direction of magnetic field is from north to south, then we will place our forefinger in the direction of magnetic field. Current is flowing in this direction, then thumb will indicate the direction of force. So now CD will again move downward and similarly AB will move upward. In this way, stuff will continuously rotate in the anti-clockwise direction. So student, let us summarize it. एक इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक कॉइल होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जिसका दो एंड एक कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है. कम्यूटेटर का फंक्शन है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ना कम्यूटेटर किससे कनेक्टेड है? दो मैग्नेटिक ब्रश जिसको हम लोग कार्बन ब्रश कहते हैं उससे कनेक्ट है. कार्बन ब्रश का फंक्शन क्या है कि अगर कार्बन ब्रश नहीं होगा तो ये दोनों वायर ट्विस्ट हो जाएगा और टूटने का चांसेस रहेगा. कार्बन ब्रश से ये चांसेस खत्म है, कोई ट्विस्ट नहीं कर पाएगा. तो ये था कंस्ट्रक्शन. जैसे ही करंट फ्लो करता है हम तो जानते हैं कि जैसे ही फ्लो करेगा इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं. तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिटेल. ये क्वेश्चन नॉर्मली हमेशा आते रहता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और ये कैरी करता है 5 मार्क्स. तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही. जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए. जय हिंद.